आज YouTube पर ब्लॉग बनाने वाले एक कपल की कहानी सुनाने वाला हूँ। इनका नाम है अर्जुन मीरा। पिछले 4 साल से YouTube पर ब्लॉग बना रहे हैं। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। इन्हें बेस्ट कपल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। YouTube की इनकम से इन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया है। दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं, लेकिन इनकी लालच अभी भी कम नहीं हो रही थी। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं, कंटेंट क्या बनाना है, इन सब में ही इनका पूरा दिन निकल जाता है। खैर, एक शाम को अर्जुन और मीरा किसी पार्टी में होते हैं। वापस जाने के लिए अर्जुन गाड़ी में बैठता है, तभी अर्जुन को प्राइवेट नंबर से एक कॉल आता है। सामने से एक आदमी अर्जुन से कहता है कि क्या तुम एक रियलिटी गेम शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। गेम के रूल्स बहुत सिंपल हैं, टास्क भी सिंपल है। जैसे कि अगर अभी तुम 3 बार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हो तो तुम लाखों रुपए जीत सकते हो। अर्जुन को लगता है कि शायद ये कोई प्रैंक कॉल होगा या फिर शायद कोई स्कैमर होगा और वो फोन काट देता है। अर्जुन और मीरा घर जाने लगते हैं। रास्ते में अर्जुन मीरा को डिवोर्स नोटिस देता है। मीरा हैरान हो जाती है, पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब अर्जुन कहता है कि अब से अगले 1 महीने तक यही हमारा कंटेंट होगा। मतलब कंटेंट के लिए वो अगले 1 महीने तक डिवोर्स का, झगड़े का नाटक करने वाले थे। मीरा को आइडिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन व्यूज की लालच में मान जाती है। अगली सुबह जैसे ही अर्जुन की आंख खुलती है, वो सबसे पहले अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि यूट्यूब ने उनका चैनल ही डिलीट कर दिया है। दोनों यह देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि यूट्यूब ही उनकी इनकम का इकलौता सोर्स था। खैर, वो लोग यूट्यूब को कंप्लेंट करते हैं और एक नया चैनल बना लेते हैं, अर्जुन मीरा 2.0। लेकिन इस चैनल पर ऑडियंस का रिस्पांस अच्छा नहीं था। लोग उनकी वीडियोस को देख देख के बोर हो गए थे, कमेंट्स में गालियां भी दे रहे थे। दोनों 2 महीने तक इस नए चैनल पर मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती। 2 महीनों से इन्होंने अपने घर की, अपने गाड़ी की EMI नहीं भरी थी। बैंक यूट्यूबर्स को लोन नहीं देता, तो इन्होंने एक लोकल गुंडे से लोन लिया था। वो गुंडा भी इनके घर में घुसकर इन्हें धमकाता है। अर्जुन से कहते हैं कि 1 हफ्ते में अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मार डालूंगा। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती जा रही थी और अब उन्हें 1 या 2 नहीं 20 लाख रुपए की जरूरत थी और कोई इनकी मदद भी नहीं कर रहा था। फिर एक दिन मीरा किचन में काम कर रही होती है, तब उसे भी प्राइवेट नंबर से कॉल आता है और वो मीरा को रियलिटी गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। मीरा को भी लगता है कि यह कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन गेमर उससे कहता है कि तुम अपने घर से बाहर जाओ। मीरा बाहर आती है, तब गेमर कहता है कि 10 सेकंड में अपने घर की डोरबेल 3 बार बजाओ, यही तुम्हारा पहला टास्क है। गेमर सेकंड काउंट करने लगता है और मीरा को यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वो डोरबेल बजा देती है। सोचती है कि आगे जो होगा देखा जाएगा। गेमर उससे कहता है कि तुम एंट्री राउंड जीत गई हो और अब मैं तुम्हें शाम को 5 बजे कॉल करूंगा। फोन कटते ही मीरा को एक मैसेज आता है। वो देखती कि उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए डिपॉजिट हो गए हैं। मीरा तुरंत अर्जुन के पास जाती है, उसे भी सब कुछ बताती है। अर्जुन कहता है कि मुझे भी ऐसा कॉल आया था, कोई प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन जब मीरा उसे बैंक बैलेंस दिखाती है तो अर्जुन भी शॉक्ड हो जाता है और दोनों 5 बजने का वेट करने लगते हैं। 5 बजते ही उन्हें गेमर का कॉल आता है। अर्जुन से पूछता है कि तुमने सिर्फ डोरबेल बजाने के लिए 2 लाख रुपए दिए हैं, ये लीगल तो है ना। गेमर कहता है कि ये पूरी तरह से लीगल है, तुम उसकी फिक्र मत करो। इसके बाद अर्जुन उससे पूछता है कि इस गेम में हमें करना क्या है, खेलना कहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके लिए तुम्हें पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। गेमर उसे कहता है कि तुम्हें कोई पैसे नहीं देने हैं, ये पूरा गेम 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर ही खेला जाएगा। गेम में कुल 4 स्टेज होंगे और अगर तुम गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अर्जुन और मीरा दोनों इस गेम के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद गेमर की तरफ से कुछ लोग इनके घर पर आते हैं। घर में हर जगह पर कैमरा और स्पीकर्स लगा देते हैं, एक बड़ा सा टीवी लगा देते हैं। अर्जुन और मीरा को गेम में लॉगिन करने के लिए एक आईडी पासवर्ड दे देते हैं। घर के बाहर एक येलो लाइन और फिर उसके बाद एक रेड लाइन बना देते हैं और चले जाते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों गेम में लॉगिन करते हैं। तब गेमर इन्हें गेम के रूल्स समझाता है कि अगले 7 दिनों तक सिर्फ तुम दोनों ही ये पूरा गेम खेलने वाले हो और जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम में से कोई भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगा, किसी को भी गेम के बारे में नहीं बताएगा। अर्जुन पूछता है कि अगर हम बीच में इस गेम को छोड़ना चाहें तब क्या होगा। गेमर कहता है कि तुम्हारे सामने एक डिवाइस रखा हुआ है, उसका रेड बटन दबाकर तुम जब भी इस गेम को छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन एक ही शर्त है
कि दोनों को रेड बटन प्रेस करना होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक ऐसा करता है तो तुम्हें कोई प्राइज मनी नहीं मिलेगी। गेमर ने उनके घर पर मिस्ट्री बॉक्स भी भिजवाया था। वो कहता है कि ये बॉक्स आने वाले गेम में यूज होने वाला है। तो इस तरह वो दोनों गेम खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। गेमर गेम का पहला स्टेज शुरू कर देता है। गेमर के कहने पर दोनों उसमें से एक बॉक्स को खोलते हैं। उसमें कुछ सिंपल टास्क होते हैं, जैसे गुब्बारे फुलाना, बॉल्स को बकेट में डालना। अर्जुन और मीरा बड़े आराम से ये टास्क पूरा कर लेते हैं। फिर गेमर उन्हें पहले स्टेज का आखिरी टास्क देता है। वो इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को अपने अपने इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड का एक रील डालना है। अपलोड होने के 15 मिनट के अंदर दोनों को मिलाकर 50,000 लाइक्स आ गए तो तुम दोनों ये टास्क जीत जाओगे। दोनों थोड़ी देर तक सोचते हैं। फिर मीरा अपने कमरे में जाती है, एक हॉट वीडियो बनाकर पोस्ट कर देती है। उसने अपने करियर में पहली बार हॉट वीडियो बनाकर पोस्ट किया था। इधर अर्जुन भी अपने घर की सबसे ऊपर चढ़ जाता है और अपनी ऑडियंस को रूफ टॉप चैलेंज देकर वीडियो बनाता है और अपलोड कर देता है। फिर दोनों स्क्रीन के सामने आकर लाइक्स गिनने लगते हैं। अर्जुन के वीडियो पर मुश्किल से 1000 लाइक आता है, लेकिन मीरा की वीडियो पर अकेले ही 50,000 लाइक पार हो जाता है और मीरा गेम के पहले स्टेज में विनर बन जाती है। गेमर उन्हें पहले स्टेज का विनिंग अमाउंट बताता है और वो होता है 10,17,000 रुपए। अब ये दोनों तो अपना विनिंग अमाउंट देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर मीरा के मन में डाउट आता है कि 7 दिन बाद हमें हमारा जीता हुआ पैसा मिलेगा भी या नहीं। वो दोनों तुरंत गेमर से पैसों को लेकर सवाल करते हैं। तो गेमर कहता है कि इंसानी नेचर है कि इंसानों को आसानी से किसी पर भरोसा नहीं होता। वो अर्जुन से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अर्जुन दरवाजा खोल कर देखता है तो बाहर एक बैग रखा होता है। अंदर लाकर वो दोनों बैग खोलते हैं तो उसके अंदर पूरे 10,17,000 रुपए कैश रखा हुआ था। इतना पैसा देखकर दोनों पागल हो जाते हैं, अपने पूरे बेडरूम में पैसा उड़ाने लगते हैं। फिर अर्जुन मीरा से कहता है कि अगर इसी तरह से हम जीतते रहे तो सिर्फ 2 स्टेज पर ही हमारे पास 20 लाख रुपए हो जाएंगे, जिसके बाद हम ये गेम छोड़ देंगे। उनके बेडरूम में भी कैमरा था और गेमर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन गेमर उन दोनों को दूसरा बॉक्स खोलने के लिए कहता है, जिसके अंदर 2 ईयरपीस होता है। वो दोनों अपने अपने कानों में ईयरपीस लगा लेते हैं और गेमर उनसे कहता है कि अब से जिसे भी टास्क दिया जाएगा सिर्फ उसे ही टास्क के बारे में पता रहेगा और उसे ही पूरा करना होगा, वो भी दूसरे को बताए बिना। ये दोनों सेकंड स्टेज की तैयारी शुरू कर देते हैं और तभी मीरा की माँ उनके घर आ जाती है। अर्जुन उनके लिए कॉफी बना कर लाता है। तभी मीरा के कान में ईयरपीस बजने लगता है। मीरा साइड में जाती है तो गेमर उससे कहता है कि इस टास्क के लिए तुम्हें अपने अकाउंट से कम 3 लाख रुपए की बेट लगानी पड़ेगी। अगर तुम जीत जाती हो तो तुम्हें डबल अमाउंट मिलेगा। मीरा मान जाती है। तब गेमर उसे टास्क देता है कि तुम्हारी माँ को खाने में सांबर राइस पसंद है, तो अगले 2 घंटे में तुम्हें उनके लिए सांबर राइस बनाना है और उन्हें खिलाना है। मीरा तो खुश हो जाती है कि ये तो बड़ा आसान सा टास्क है। वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैं आपके लिए सांबर राइस बना रही हूँ तो तुम खाकर ही जाना। मीरा किचन में तैयारी शुरू कर देती है। तभी उसकी माँ को एक कॉल आता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मीरा की माँ रोने लगती है। मीरा उन्हें लेकर अपनी गाड़ी में बिठाती है, बाहर जाने लगती है, लेकिन रेड लाइन देखकर रुक जाती है। फिर वो अपनी माँ के लिए एक कैब बुक करती है और कैब में बिठाकर उन्हें भेज देती है। फिर जैसे ही ये दोनों घर के अंदर आते हैं तो गेमर अर्जुन को बधाई देता है कि तुम जीत गए, तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया। और मीरा से कहता है कि तुम अपना 3 लाख हार गई हो। मीरा अर्जुन से पूछती कि आखिर तुम्हारा टास्क क्या था। तब अर्जुन बताता है कि मुझे 10 मिनट में तुम्हारी माँ को इस घर से बाहर भेजना था। और ये सुनकर मीरा गुस्सा हो जाती है कि तुमने टास्क जीतने के लिए मेरे पापा के एक्सीडेंट का बहाना बनाया। मेरी माँ हार्ट पेशेंट है यार, उन्हें कुछ हो जाता तो। मीरा भी अपना टास्क बताती है कि मुझे मेरी माँ को सांबर राइस खिलाने का टास्क मिला था। मतलब कि गेमर उनके साथ डबल गेम खेल रहा था। तो ये दोनों गेमर के पास जाते हैं। गेमर इनसे कहता है कि इस गेम के टास्क पहले से लिखे नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। मीरा गुस्से में वहां से जाने लगती है और तभी अर्जुन के फोन पर मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि उसका पुराना 3 मिलियन वाला यूट्यूब चैनल वापस एक्टिवेट हो गया है। वो मीरा को बताने के लिए जाता है, लेकिन मीरा उससे कहती है कि अब हम ये गेम छोड़ देते हैं। और ये सुनते ही अर्जुन अपना फोन वापस जेब में रख लेता है और मीरा से कहता है कि ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन हमें 20 लाख की जरूरत है वो जीतने के बाद। मीरा भी इसके लिए मान जाती है और अर्जुन मीरा को चैनल के बारे में नहीं बताता और फिर से कुछ दिनों के लिए डीएक्टिवेट कर देता है। अगले दिन गेमर
गेमर मीरा को फिर से टास्क के लिए बिट लगाने को कहता है। मीरा लालच में आकर 10 लाख का बिट लगा देती है। गेमर उसे 10 मिनट में 10 सेकंड का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करने का टास्क देता है, लेकिन पुराने वाले चैनल पर। मीरा को पता ही नहीं था कि पुराना वाला चैनल एक्टिवेट हो गया है और वो ये टास्क भी हार जाती है। अर्जुन उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें इस तरह से बिट लगाने से पहले सोचना चाहिए था। इस तरह से हारती रहोगी तो 7 दिन में क्या 7 साल में भी 20 लाख नहीं कमा पाएंगे। मीरा गेमर के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि आखिर डिलीट हो चुके चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड होगी, तुम चीटिंग कर रहे हो। जिसके बाद अर्जुन मजबूर हो जाता है और वो मीरा को सच्चाई बता देता है कि चैनल वापस आ गया था और मैंने ही उसे डीएक्टिवेट कर दिया था। मैंने सोचा 20 लाख होने के बाद हम गेम बंद कर देंगे, उसके बाद तुम्हें बता दूंगा। मीरा उससे नाराज हो जाती है, लेकिन अगले दिन अर्जुन का बर्थडे था। ये दोनों बेस्ट कपल हैं, तो मीरा सब कुछ भूलकर अर्जुन को बर्थडे विश करती है और आज वो अर्जुन को खुशखबरी भी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। अर्जुन भी ये सुनकर खुश हो जाता है और इस मोमेंट पर वो मीरा को अपनी माँ की चेन गिफ्ट करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि कहीं ये कोई टास्क तो नहीं है। वो मीरा से पूछता है कि हम दोनों पिछले 4 साल से ट्राई कर रहे हैं और अचानक से मेरे बर्थडे पर तुम ये मुझे बता रही हो, कैसे? मीरा रोने लगती है। उसे कहती है कि 1 हफ्ते से मैं वेट कर रही थी, मैंने सोचा था कि तुम्हारे बर्थडे पर ही बताऊंगी। वो रोते हुए बेडरूम में चली जाती है। अर्जुन को भी एहसास होता है कि ये कोई टास्क नहीं था। वो चेन लेकर मीरा के पास जाता है, उससे सॉरी बोलता है, उसे चेन पहना देता है और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन अर्जुन गेमर से पूछता है कि तुम हमें सिंपल टास्क के लिए लाखों रुपए दे रहे हो और ये सारे पैसे कहां से आ रहे हैं, तुम सब ये कहां टेलीकास्ट कर रहे हो? तो गेमर उसे बताता है कि तुम किस सिचुएशन में क्या फैसला करोगे। हमारे इन्वेस्टर्स इस बात पर बेट लगाते हैं। हमें नहीं पता कि हमारे इन्वेस्टर्स कौन हैं, उन्हें भी हमारे बारे में नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया में हमारे इन्वेस्टर्स बस एक वेबसाइट से जुड़े हुए हैं। सिचुएशन के हिसाब से वो हमें टास्क भी सजेस्ट करते हैं। खैर, इसके बाद अर्जुन मीरा के पास जाता है। वो गाड़ी में बैठी हुई थी, बहुत उदास होती है। अर्जुन से कहती है कि अब हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए। अर्जुन मना करता है। मीरा कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, गेमर हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तुम तो लालची हो गए हो। 2 करोड़ की लालच में ये गेम नहीं छोड़ना चाहते। वो अर्जुन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उसके प्यार में अर्जुन जैसे ही डिवाइस का रेड बटन प्रेस करता है, गेमर मीरा को बधाई देता है क्योंकि वो अपना टास्क जीत गई थी। अर्जुन से रेड बटन प्रेस करवाना ही मीरा का टास्क था। मीरा ये टास्क जीत जाती है, लेकिन उसने अर्जुन को इमोशनली ब्लैकमेल किया था, तो अब अर्जुन उससे नाराज हो जाता है। दोनों अभी बात नहीं करते। अर्जुन पानी पीने के लिए जाता है, अचानक से उसे चक्कर आ जाता है। अर्जुन नीचे गिर जाता है, तब मीरा उसे उठाती है, जल्दी जल्दी में उसे गाड़ी में बिठाती है, हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है, लेकिन अर्जुन गाड़ी से उतरकर बाहर खड़ा हो जाता है। मीरा को समझ में नहीं आता कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। वो अर्जुन से पूछती है कि क्या ये कोई टास्क था, लेकिन अर्जुन कहता है कि ये कोई टास्क नहीं, तुम्हारा टेस्ट था। फिर मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि यार हम एक गेम खेल रहे हैं, हमें टास्क मिल रहा है जिसमें एक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा, तो हम अपने टास्क को, अपनी पर्सनल लाइफ को, दोनों को अलग अलग रखते हैं। खैर, इसके बाद गेमर गेम का तीसरा स्टेज शुरू करता है। वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हो, एक दूसरे के दोस्त, दुश्मन, सब कुछ। तीसरे स्टेज में तुम दोनों के पास्ट के बारे में कुछ सवाल पूछे जाएंगे, तुम्हें उनका सही जवाब देना है, लेकिन इस बार विनर का अनाउंसमेंट टास्क खत्म होने के बाद नहीं, गेम के आखिरी दिन किया जाएगा। दोनों इस टास्क के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद गेमर मीरा को कॉलेज ग्रुप की 4 फोटो भेजता है और टास्क देता है कि इसमें से अर्जुन की फोटो ढूंढो और उसे टिक लगाओ, लेकिन मीरा पुरानी फोटो में अर्जुन को ढूंढ नहीं पाती। दूसरी तरफ अर्जुन को केबीसी की तरह एक सवाल भेजता है कि मीरा ने काफी लंबे समय तक कौन सी बीमारी का इलाज करवाया था। 4 ऑप्शन होते हैं। अर्जुन को पता था कि उससे पहले भी मीरा एक लड़के वरुण के साथ रिलेशनशिप में थी जिसने उसे धोखा दिया था, तो अर्जुन को लगता है कि मेंटल स्ट्रेस में रही होगी और उसका ही इलाज करवाया होगा, लेकिन इसका जवाब गलत था। अब अर्जुन सही जवाब ढूंढने के लिए मीरा की फ्रेंड को कॉल करता है। बहाने से उससे पूछता है कि कल रात मीरा ने मुझे अपने बारे में वो सारी सच्चाई बता दी है, उसने बहुत दुख झेला है। मीरा की फ्रेंड भी उसकी बातों में आ जाती है और उसे कहती है कि हाँ, उसने अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत दुख झेला है, लेकिन तुम्हारे प्यार ने उसे सहारा दिया था, वो तुम्हारे प्यार की वजह से ठीक हुई है, नहीं तो अबॉर्शन के बाद तो वो
टूट ही गई थी। और ये सुनकर अर्जुन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो फ़ोन काट देता है, मीरा के पास जाता है। मीरा कहती कि मैं तुम्हें अबॉर्शन के बारे में बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाई, हिम्मत नहीं हुई। गुस्से में अर्जुन उसे मारने वाला होता है लेकिन रुक जाता है और फिर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मीरा बाथ टब में होती है, तब अर्जुन उसके पास आता है। पहले तो उसके साथ प्यार से बात करता है और फिर अचानक से उसे बाथ टब में डुबाने लगता है। मीरा किसी तरह से खुद को छुड़ाती है, बाहर आती है और अर्जुन से पूछती है कि तुमने अभी जो किया क्या वो एक टास्क था? लेकिन अर्जुन कहता है कि हो भी सकता है और नहीं भी। वो गुस्से में मीरा को डांटता है कि तुम यही डिजर्व करती हो। मीरा अब गहरे सदमे में होती है। दोनों जैसे ही हॉल में आते हैं, गेमर उन्हें एक नया टास्क देता है। जिस गाने पर इन दोनों ने अपना पहला ब्लॉग वीडियो बनाया था, उसी गाने पर इन्हें 10 मिनट में 10 सेकेंड की एक वीडियो को रिक्रिएट करने के लिए कहता है। अर्जुन मीरा के पास जाता है, उसे संभालता है, गाने की 2 लाइन गाने के लिए कहता है। मीरा कोशिश करती है लेकिन अब अर्जुन के लिए उसके मन में वो फीलिंग नहीं होती। समय खत्म हो जाता है लेकिन मीरा 2 लाइन भी गा नहीं पाती और दोनों ये टास्क भी हार जाते हैं। अर्जुन फिर से उसके ऊपर चिल्लाता है कि पिछले 4 साल से प्यार की एक्टिंग कर रही थी और अब टास्क के लिए 10 सेकंड की भी एक्टिंग नहीं कर पाई। मीरा गेमर से भी पूछती है कि अभी बाथ टब में जो हुआ क्या वो एक टास्क था? गेमर उसका कोई जवाब नहीं देता और मीरा सब कुछ समझ जाती है। दोनों के बीच का प्यार अब लगभग खत्म हो चुका था। दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे। अर्जुन रेड बटन प्रेस करके गेम का सारा सामान समेट देता है और मीरा उससे कहती है कि अब मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। और जैसे ही मीरा बाहर निकलती है तो एक बार फिर से वही लोकल गुंडा वापस आ जाता है और इन दोनों से अपना पैसा मांगने लगता है। लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे तो गुंडा मीरा के साथ बदतमीजी करने लगता है। तब अर्जुन मीरा के लिए उन गुंडों के साथ फाइट करता है और उसे अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है। गुंडा वहां से चला जाता है और मीरा एक बार फिर से अर्जुन के पास ही रुक जाती है। दोनों एक बार फिर से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, सब कुछ भूलने की कोशिश करते हैं। तभी अर्जुन का एक रिलेटिव आरुल उनके घर आ जाता है। वो अर्जुन से कहता है कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, उसका ऑपरेशन करवाना है, मुझे अर्जेंटली 15 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? बदले में वो अर्जुन को एक डायमंड नेकलेस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन कहता है कि भाई मेरी हालत भी टाइट है, मेरे पास भी पैसे नहीं है। आरुल उदास हो जाता है, घर जाने लगता है। तभी अर्जुन को फिर से गेमर का कॉल आता है। वो अर्जुन से कहता है कि अगर तुम वापस से गेम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार गेम और भी ज्यादा डार्क होगा। अर्जुन तैयार हो जाता है। तब गेमर उससे कहता है कि इस बार 2 दिन में तुम 2 करोड़ जीत सकते हो और तुम्हारा गेम अभी और इसी वक्त शुरू होगा। वो अर्जुन से आरुल को किसी भी तरह से जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाता तब तक के लिए अपने घर में रोकने को कहता है। अर्जुन आरुल को रोक लेता है। वो आरुल से कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली है, वो कल तक पैसों का इंतजाम कर देगा, तब तक आप हमारे साथ हमारे घर में ही रुक जाइए। आरुल भी मान जाता है और अर्जुन को अपने डायमंड नेकलेस वाला बैग भी दे देता है। अर्जुन मीरा के साथ अपने कमरे में आता है, अपनी गेम आईडी लॉगिन करता है। गेमर उसे बताता है कि कल शाम 6 बजे तक तुम्हें उस आदमी को अपने घर में रोक कर रखना है, लेकिन उसे गेम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए और यही तुम्हारा टास्क है। मीरा इस बार गेम के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अर्जुन उसे समझाता है और आखिरकार मीरा भी मान जाती है और गेम एक बार फिर से शुरू हो जाता है। गेमर अर्जुन को 1 घंटे में किसी भी तरह से आरुल को रुलाने का टास्क देता है। काफी देर तक अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। फिर वो आरुल के पास जाता है। आरुल की बेटी हॉस्पिटल में थी तो अर्जुन आरुल की बेटी को वीडियो कॉल करता है, आरुल से बात करने के लिए कहते हैं और जैसे ही आरुल अपनी बेटी को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अर्जुन का टास्क पूरा हो जाता है, लेकिन अब वो गिल्टी फील कर रहा होता है। वो मीरा से कहते हैं कि गेम जीतने के बाद जैसे ही मुझे पैसा मिलेगा मैं सबसे पहले आरुल की बेटी का इलाज करवा दूंगा। रात को दोनों कमरे में सो रहे होते हैं। सबसे पहले गेमर मीरा को टास्क देता है कि आरुल के डायमंड नेकलेस वाला बैग अपने घर के सबसे ऊपर छत पर छुपा दो। मीरा अपना टास्क पूरा कर देती है और चुपचाप सो जाती है। जिसके बाद गेमर अर्जुन को टास्क देता है कि छत पर छुपाए हुए बैग में से डायमंड नेकलेस वाला डिब्बा एक दूसरे डिब्बे से बदल दो। सुबह हो जाती है। गेमर एक बार फिर से अर्जुन और मीरा को टास्क देता है। मीरा से आरुल को सेड्यूस करने के लिए कहते हैं और अर्जुन से उसका साथ देने के लिए कहते हैं। उनके पास पूरे दिन का समय था। दोनों पहले तो साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत भी थी तो मान भी
भी जाते हैं। अर्जुन मीरा से कहता है कि मैं ड्रिंक लेकर उसके पास जाता हूँ, दोनों ड्रिंक करेंगे, तुम थोड़ी देर बाद साड़ी पहनकर आ जाना, वो नशे में होगा तो तुम्हें सेड्यूस करने में आसानी होगी। अर्जुन आरुल के पास जाता है, दोनों ड्रिंक करते हैं और जैसे ही अर्जुन बाहर आता है मीरा उसके कमरे में पहुंच जाती है, उसे सेड्यूस करने लगती है। बाहर अर्जुन दरवाजे पर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगता है और जैसे ही आरुल उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, गेमर मीरा से कहता है कि तुम्हारा टास्क पूरा हो गया है और मीरा उसके कमरे से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर अर्जुन मीरा के साथ झगड़ा करने लगता है कि तुमने तो कमाल कर दिया यार, एक ही झटके में उसे अट्रैक्ट कर लिया, या फिर तुम खुद ही अट्रैक्ट हो गए, वो तुम्हें पसंद आ गया क्या। मीरा कहते कि देखो तुमने ही मुझे उसके पास भेजा था और अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और आरुल भी उन दोनों की बातें सुन लेता है। वो अर्जुन से कहता है कि तुम दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो क्या। वो अर्जुन से अपना बैग वापस मांगने लगता है। अर्जुन से कहता है कि तुमने खुद अपनी बीवी को मेरे पास कमरे में भेजा था, जानते हो ना ऐसा काम करने वाले को क्या कहते हैं। और तब गुस्से में अर्जुन उसे एक थप्पड़ मार देता है। मीरा कहती है कि तुमने इसे क्यों मारा। तो अर्जुन मीरा से बहस करने लगता है कि अब तुम्हें ये मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया है। तीनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं और तभी आरुल मीरा को अर्जुन की सच्चाई बताना शुरू कर देता है। दरअसल मीरा के पहले बॉयफ्रेंड वरुण के साथ ब्रेकअप करवाने में अर्जुन का ही हाथ था। अर्जुन ने ही एक दूसरी लड़की के साथ वरुण को होटल में भेजा था, फिर अर्जुन ने ही पुलिस को कॉल करके होटल पर रेड पड़वा दी थी। वरुण पकड़ा गया था जिसकी वजह से वरुण और मीरा का ब्रेकअप हुआ था और इन सब में आरुल ने ही अर्जुन का साथ दिया था। सच्चाई जानने के बाद मीरा शॉक्ड हो जाती है। वो अर्जुन से कहती कि तुम्हारी वजह से मुझे अबॉर्शन करवाना पड़ा, तुम्हारी वजह से मुझे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो रही है और तुम ही मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे। अर्जुन कहता कि मुझे नहीं पता था कि उस वक्त तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हें पाने के लिए मैंने ऐसा किया था। लेकिन अब मीरा आरुल को उसके डायमंड नेकलेस वाले बैग के बारे में बता देती है कि मैंने उसे छत पर छुपा दिया था। वो तीनों छत पर जाते हैं लेकिन बैग में नेकलेस नहीं, एक गन होती है। आरुल अर्जुन की तरफ गन तान देता है। अर्जुन और मीरा दोनों उससे रुकने के लिए कहते हैं लेकिन आरुल फोन पर अपनी बेटी का वीडियो देखता है। उसे अफसोस होता है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तब वो खुद को गोली मारने लगता है लेकिन गन में कोई गोली नहीं थी और फिर वो छत से कूद कर अपनी जान दे देता है। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है हम देखते हैं कि उसके कान में भी वही ईयरपीस होता है जो गेमर ने अर्जुन और मीरा को दिया था। मतलब कि आरुल भी इस गेम में शामिल होता है। इसी के साथ हम आरुल की एक छोटी सी कहानी देखते हैं। वो भी अपनी वाइफ के साथ गेम खेल रहा होता है और उन दोनों को 1 मिनट के लिए अपने मुंह पर प्लास्टिक बांधने का टास्क दिया गया था और इस टास्क को पूरा करने के चक्कर में आरुल के वाइफ की मौत हो जाती है। जिसके बाद गेमर उसे एक नई लाइफ लाइन देता है, एक नया टास्क देता है कि डायमंड नेकलेस लेकर जाओ और कल शाम को 5:55 से पहले अर्जुन को 15 लाख में ये नेकलेस बेच देना। और अपना ये टास्क पूरा करने के लिए ही आरुल अर्जुन के घर आया था। गेमर ने उसे 5:55 का टाइम दिया था जबकि अर्जुन और मीरा को 6 बजे तक का। मतलब कि ये सब कुछ गेमर की एक खतरनाक प्लानिंग थी। खैर अर्जुन और मीरा गेम जीत चुके थे तो गेमर एक बैग भर के पैसा उनके घर पर पहुंचा देता है। वो दोनों उन पैसों से आरुल की बेटी का ऑपरेशन करवा देते हैं। शुरू में अर्जुन अपने कंटेंट के लिए मीरा को डिवोर्स देना चाहता था लेकिन अब मीरा सच में अर्जुन को डिवोर्स देने का फैसला करती है और उनके डिवोर्स की खबर इंटरनेट पर ट्रेंडिंग में आ जाती है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।